नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं पवन विधवा। आज हम बात करेंगे वेयर हाउस को लेकर के कि क्या नियमावली रहती है और इसके क्या क्या नॉर्म्स होते हैं। चूंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, जहां संजय नगायच जो कि वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष हैं, वह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उसी निरीक्षण के दौरान एक वेयर हाउस जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का था, उसी वेयर हाउस के दौरान यह जो तमाम चीज़ें निकल कर के आई, उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालाँकि इस वीडियो और अन्य चीज़ों को लेकर के अब हम मौजूद हैं छतरपुर के वेयर हाउस के जो प्रबंधक हैं यहाँ पर, उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वेयर हाउस की क्या-क्या नॉर्म्स होते हैं, किस तरह से कार्रवाई होती है और क्या नियमावली होती है सर। सबसे पहले छतरपुर जिले में कितनी क्या वेयर हाउस है सर? छतरपुर जिले में लगभग 74 वेयर हाउस हैं जो सरकारी वेयर हाउस हैं। लगभग 1 लाख मीट्रिक टन की जिनकी क्षमता है। इसके अलावा 190-200 के आसपास पूरे जिले में प्राइवेट वेयर हाउस हैं। सर क्या-क्या नॉर्म्स रहते हैं जब भी वेयर हाउस से शाखा प्रबंधक के माध्यम से जुड़ते हैं जब, तो क्या-क्या इसमें नॉर्म्स? देखिए, जब वेयर हाउसिंग के से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो गोदाम संचालकों को एक ऑफर करना पड़ता है, और जो ऑफर किया जाता है तो उसमें ये सभी तरह की जानकारी देती है कि आपका जो अप्रोच रोड है वो 12मासी है, उस पर कभी गाड़ी नहीं, मतलब WBM है या इस तरह का अप्रोच रोड होना चाहिए, कभी कोई गाड़ी बरसात में भी फंसे ना। रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये बुनियादी सुविधाएं हो गई। इसके अलावा जो आप गोदाम साफ सुथरा होना चाहिए और नॉर्म्स के अनुसार बना होना चाहिए, जिसमें वेंटिलेटर होते हैं, दरवाजे होते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा जो इन लोगों को एक लाइसेंस लेना पड़ता है, उपयोगिता होता है और सैंपल ग्रेडर लाइसेंस, इसमें ये सभी चीज़ें दी जाती हैं। जिनमें ये इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन्हीं को ये लाइसेंस दिया जाता है। यदि छतरपुर में बात की जाए तो छतरपुर में वेयर हाउस कितने हैं सर? और यदि कोई कमी इसमें होती है तो क्या कार्रवाई उन पर बनती है? देखिए, जब गोदाम संचालक अनुबंध कर लेते हैं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से, उस स्थिति में उनको एक अनुबंध दिया जाता है। उसमें सब कुछ पूरे नॉर्म्स लिखे रहते हैं कि आपको डनेज उपलब्ध कराना है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा उपलब्ध कराना है, बेवरेज होना चाहिए, मॉइस्चर मीटर है, आपके फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर बकेट है, और गोदाम की सुरक्षा के लिए मतलब आपके चौकीदार हैं, CCTV कैमरे हैं, और आपका पावर स्प्रे पंप है। जो जो मतलब इसके लिए लगते हैं, फ्यूमिगेशन कवर इत्यादि सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना पड़ती हैं। कुछ सुविधाएं ऐसी भी होती है कि जो आप वो नहीं उपलब्ध कराते हैं तो उनके लिए एक निर्धारित पेनल्टी होती है। उस पेनल्टी के थ्रू उनका उनका कटौती किया जाता है। यदि सर कोई कार्रवाई यदि उसमें होती है तो किस तरह से बनती है? क्या-क्या इसमें कमियां मिलने पर इन पे कार्रवाई की जाती है? देखिए, अगर कोई ने जैसे स्टॉक में मतलब स्टॉक खराब कर दिया तो उनकी लायबिलिटी बनती है। स्टॉक में जो माल रखा हुआ है उसके, मान लीजिए अच्छी तरह से आपने उसका रख रखाव नहीं किया, माल खराब हो गया, तो वो लायबिलिटी बनती है उनकी। उनका वो पैसा काटा जाता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इवन बहुत ज़्यादा जिसने खराब किया तो उनको ब्लैक लिस्ट तक की कार्रवाई की जाती है। यदि बात की जाए इनके भुगतान को लेकर के कि यदि कि आप किसी का वेयर हाउस लिए हैं, उस पे भंडारण की हो, तो किस तरह से इनके को भुगतान भी किया जाता है सरकार की ओर से ताकि उनकी ज़िम्मेदारी इस पे बनती बनी रहे? उनके जो किराए की भुगतान की प्रक्रिया ये है कि उनके अनुबंध वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, पूरा माल स्टॉक होने के बाद, क्या है कि योजनाएं ऐसी हैं कि वेयर हाउसिंग को सुपरविजन करना है और कार्य का संचालन गोदाम मालिकों को करना है। तो ऐसी स्थिति में जब उनके द्वारा रसीद वगैरह सब पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है, इसके बाद उनके लॉगिन से, ऑनलाइन लॉगिन है WHMS, तो उसके वो बिल जनरेट करके वेयर हाउसिंग को भेजते हैं। यहाँ से उसको चेक करके हमारे वरिष्ठ कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ से हेड ऑफिस जाता है भुगतान के लिए। जब जमाकर्ता भुगतान हम लोगों को करता है तो उसका जो हम लोगों के बीच में अनुबंध है, उस अनुबंध के तहत उस रेट से हम लोगों को द्वारा गोदाम संचालकों को भुगतान किया जाता है ऑनलाइन। तो क्या इसकी कोई नियमावली रहती है सर? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ वेयर हाउस के शाखा प्रबंधक जो कि राम अवतार मिश्रा जी हैं। उन्होंने स्पष्ट इसको लेकर के कहा भी है कि वेयर हाउसिंग की एक नियमावली होती है, उसके अनुरूप ही उनका अनुबंध किया जाता है और अनुबंध के तत्पश्चात जब उस नॉर्म्स का वो पालन करते हैं तो वेयर हाउसिंग चलती है और उसमें भंडारण भी किया जाता है। लेकिन
यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती है या उस रखरखाव में किसी प्रकार की कोताही की जाती है तो उन पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई सुनिश्चित होती है। छतरपुर से भी न्यूज के लिए पवन बिदुआ।